हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ओके, मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ यहाँ से और उसका मैं नाम रखूँगा नोड। ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अपने देखा था कि हम सिंगली लिस्ट लिंक लिस्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से डेटा नाम से। और मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसका टाइप होगा नोड और वो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा इस तरह से नेक्स्ट। ओके। अच्छा, अब जैसे हमने ये बना लिया, देखिए तो आप एक बात बताइए कि हम क्या करेंगे। अपनी इस सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कई सारे नोड को इंसर्ट करेंगे, तो बार बार हमें नोड क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा नोड। तो देखिए सेम कोड को हमें बार बार लिखना पड़ेगा। तो मैं क्यों ना एक काम करूं, मैं एक फंक्शन बना लूं। वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन एक नोड को क्रिएट करेगा और नोड क्रिएट करने के बाद उस नोड के एड्रेस को हमें रिटर्न कर देगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे बार बार सेम कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि मुझे उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो वो फंक्शन मुझे ऑटोमेटिकली एक नोड क्रिएट करके दे देगा, राइट। अब क्योंकि देखिए लिंक लिस्ट है तो उसमें हम कई सारे नोड इंसर्ट करेंगे, तो बार बार हमें नोड क्रिएट ना करना पड़े, उसके लिए बार बार हमें सेम कोडिंग ना लिखनी पड़े। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन बनाने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन क्रिएटिंग अ फंक्शन टू क्रिएट अ नोड। ओके, क्रिएटिंग यहाँ क्रिएटिंग जगह पर हम रख दें डिफाइनिंग ए फंक्शन टू क्रिएट अ नोड, राइट। और हमने अपने देखिए विजुअल स्टूडियो कोड की थोड़ा बैकग्राउंड वाइट कर लिया है ताकि आपको अच्छे से साफ दिखे। तो चलिए सबसे पहले देखिए मैं फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना चाहिए, तो अभी मैं फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि मैं क्रिएट नोड नाम से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। अभी इस फंक्शन का जो भी रिटर्न टाइप होगा मैं लिखूंगा। ओके। अच्छा, जब मैं नोड क्रिएट करूँगा तो नोड होगा क्या, देखिए सबसे पहले फिगर समझिए कि जब भी हम लोग नोड बनाएंगे तो नोड कुछ इस तरह से होगा, जिसके अंदर एक डेटा वेरिएबल होगा, एक नेक्स्ट होगा, राइट। उसमें कुछ वैल्यूज होंगी और नेक्स्ट में कुछ अपना पॉइंटर होगा, उससे हमसे मतलब नहीं है। खास बात यह है कि मुझे ये नोड क्रिएट करना है। तो जब मैं नोड क्रिएट करूँगा तो उस नोड का जो डेटा वाला मेंबर वेरिएबल है उसमें मैं कुछ वैल्यू भी रखूँगा, है ना। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि जैसे मैं नोड क्रिएट कर रहा हूँ उसमें मैं चाहता हूँ कि जो डेटा वाला पार्ट है उसमें वैल्यू भी चली जाए। तो मैं इस फंक्शन में लेट से मैं क्या करता हूँ, वैल्यू नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मतलब मैं क्या करूँगा कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा उसमें मैं एक वैल्यू पास करूँगा और ये वैल्यू मुझे कहाँ रखनी है, इस डेटा में रखनी है, राइट। तो अच्छा, अब देखिए इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर मुझे एक नोड क्रिएट करना है। तो नोड मैं किस तरह से क्रिएट करूँगा, मैलाक का यूज़ करके मैं नोड को क्रिएट करूँगा। देखिए मैं, है ना, मैलाक का यूज़ करूँगा। मैं एसएमए का यूज़ करके एग्जाम्पल नहीं बनाऊँगा, वेरिएबल क्रिएट नहीं करूँगा, मैं मैलाक का यूज़ करूँगा। तो मैलाक साइज ऑफ, और कौन सा वेरिएबल हमें बनाना है, किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का हमें वेरिएबल बनाना है। तो इस तरह से वेरिएबल बन गया। और मैलाक क्या करेगा, मैलाक एड्रेस रिटर्न करेगा। तो मुझे उसे नोड टाइप के ही पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो लेट से पीटीआर, है ना, हमने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही एक पॉइंटर बना लिया ताकि जो मैलाक फंक्शन नोड टाइप का वेरिएबल बनाए उसका एड्रेस मैं पीटीआर में स्टोर कर सकूं। और यहाँ पर मैं टाइप कास्ट भी कर दे रहा हूँ। तो टाइप कास्टिंग क्या होगी, स्ट्रक्ट नोड स्टार, है ना। अब इसी पीटीआर को हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो मैं लिखूंगा रिटर्न पीटीआर। ऐसा करने से क्या हुआ, अच्छा अगर मैं पीटीआर रिटर्न कर रहा हूँ तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप तो पॉइंटर होगा। और पॉइंटर किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का, है ना। तो मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट नोड स्टार, है ना। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको इतना तो आता ही होगा कि जब मैं वैल्यू रिटर्न करता हूँ और एड्रेस रिटर्न करता हूँ तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए। ओके, यहाँ पर नहीं, मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है ना।
तो इस फंक्शन का जो क्रिएट नोड फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड, है ना। अच्छा, जैसे ही हमारा मैलाक फंक्शन वेरिएबल को बनाएगा उसका एड्रेस पीटीआर में आ जाएगा, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, इस तरह सिचुएशन कि हमारे पास एक पीटीआर है, उसमें एड्रेस है किसका, इस वेरिएबल का जिस जो मैलाक के द्वारा अभी अभी हमने बनाया, तो उसका जो भी एड्रेस होगा इस पीटीआर में चला जाएगा। अब जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ इस फंक्शन को, मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू कहाँ पर चली जाए, ये वैल्यू हमारे इस डेटा में चली जाए। लेट सपोज उस वैल्यू में वैल्यू 5 है, तो मैं चाहता हूँ कि वो 5 इस डेटा में चला जाए। तो किस तरह से पीटीआर को मैं यूज करके डेटा को एक्सेस करूँगा, मैं लिखूँगा पीटीआर एरो डेटा, पीटीआर एरो डेटा इक्वल्स टू मैं वैल्यू कर दूंगा, है ना। क्योंकि अगर इस वेरिएबल पीटीआर में इस वाले वेरिएबल का एड्रेस है तो मैं उसको एरो ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो पीटीआर है मैं उसके रिटर्न करने के मैं पहले आऊँगा, मैं लिखूँगा पीटीआर एरो। जैसे ही हमने एरो लिखा, देखो यहाँ पर हमें इंटेलिजेंस जो है हमारी आईडी का, वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि हम क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे डेटा चाहिए, उसमें मुझे क्या रखना है, वैल्यू। तो जो भी वैल्यू मैं पास करूँगा इस फंक्शन को कॉल करते समय, वो वैल्यू होगी जो मैं अपने इस बनाए गए नोड में रखना चाहता हूँ। तो उसमें मैं इस तरह से वैल्यू रख दूँगा। अच्छा, जो ये वेरिएबल बना उसका जो नेक्स्ट होगा उसमें अभी हमने कुछ नहीं रखा है, तो उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू होगी, और वो गार्बेज वैल्यू किसी न किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। और वो मेमोरी हमने अपने प्रोग्राम के लिए रिजर्व नहीं की है। तो इस तरह में जो ये नेक्स्ट है, ये एक अननोन लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो कि मैं नहीं चाहता। उस केस में हमारा ये पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें नल रख दूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, पीटीआर एरो नेक्स्ट। तो इस बार मैं नेक्स्ट लिखूँगा और उसमें मैं नल असाइन कर दूँगा। और जो ये नल है इसका डिफिनीशन कहाँ पर है, stdio.h हेडर फाइल में, ओके। तो वो इंक्लूड है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से देखिए हमने एक फंक्शन बना लिया है। तो जब ये फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, इसमें एक वैल्यू पास करूँगा, वो वैल्यू कहाँ पर चली जाएगी, वो वैल्यू चली जाएगी इस डेटा में। और इस वेरिएबल के नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा, जो किसी भी अननोन लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा। और अब जब भी मुझे नोड चाहिए अपने प्रोग्राम में इंसर्ट करने के लिए, तो मैं सिंपली इस फंक्शन को कॉल करूँगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, एक नोड क्रिएट करेगा, उसमें वैल्यू रखेगा, उसके नेक्स्ट में नल को रखेगा, और वो नोड हमें रिटर्न कर देगा, नोड का एड्रेस रिटर्न होगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं, तो अगर मैं क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करूं, उसमें मैं 5 लेट से रख देता हूं, तो ये क्या करेगा, ये हमें एड्रेस रिटर्न करेगा। किसका एड्रेस रिटर्न करेगा, उस वेरिएबल का जिसने इसने क्रिएट किया है। और उस वेरिएबल का टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड है। तो मुझे यहाँ पर एक पॉइंटर बना के इस तरह से क्या करना पड़ेगा, उसका एड्रेस रिसीव करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पर अगर मैं प्रिंटफ लगाऊं, लेट्स से प्रिंटफ %d, और मैं यहाँ पर पी एरो डेटा कर दूं, पी एरो डेटा, तो आप देखेंगे कि जो हमने ये 5 पास किया था वो 5 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, है ना। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, देखिए बहुत इजी है ये। हमने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल कर लिया है, और उस फंक्शन को कॉल करते हमने एक वैल्यू पास कर दी है। तो ये 5 कहाँ पर चला जाएगा, ये 5 चला जाएगा यहाँ पर, और इसमें नल रहेगा। और इसका वेरिएबल का जो एड्रेस है 1000, वो रिटर्न होगा। वो रिटर्न होकर कहाँ पर आएगा, हमारे मेन फंक्शन के अंदर आएगा, जहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है p, जो कि पॉइंटर है ना। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक p पॉइंटर है, एक हमारे पास p पॉइंटर है, इस तरह से p है, जिसमें क्या है, जिसमें है 1000, है ना। और ये क्या कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है ना, ये इसको पॉइंट कर रहा है। अच्छा, एक बात और समझिए कि जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, तो देखिए स्टोरी समझिए हुआ क्या बिहाइंड द सीन।
तो जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये फंक्शन कॉल हुआ, तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनेगा, एक नहीं दो वेरिएबल बनेंगे यहाँ पर। एक वेरिएबल होगा जो मैलाक बनाएगा जिसका टाइप नोड होगा, और एक वेरिएबल हम यहाँ पर बना रहे हैं ptr वेरिएबल, और उसमें वैल्यू को रखी जाएगी और रिटर्न होगा। जैसे ही यहाँ से एड्रेस रिटर्न हो जाएगा तो इस फंक्शन का काम हो जाएगा इंड, और इस फंक्शन की मेमोरी जो भी है रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन जो एड्रेस रिटर्न हुआ है यहाँ पर, वो एड्रेस कहाँ जा रहा है, पी में जा रहा है। तो जो मैलाक के सहायता से बना हुआ वेरिएबल है, इस फंक्शन की मेमोरी रिलीज होने के बाद भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन जो ये ptr है, जैसे इस फंक्शन का काम ख़त्म होगा इस ptr की मेमोरी रिलीज हो जाएगी। ये आप यहाँ पर समझिए, ये बहुत थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ptr की मेमोरी तो रिलीज हो जाएगी जैसे ही इस फंक्शन का काम इंड होगा, लेकिन जो मैलाक के द्वारा हमने वेरिएबल बनाया है वो उसकी मेमोरी रिलीज नहीं होगी। और क्योंकि मेमोरी रिलीज नहीं हो रही है इसीलिए इस ब्लॉक का एड्रेस हमने अब पी में रख लिया है, तो मैं पी का यूज करके इस वाले ब्लॉक को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अभी जैसे ही इस लाइन का एग्जीक्यूशन इंड होगा तो ये वाला जो है, जो ये वाला हमारे पास वेरिएबल है ptr, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे उस फंक्शन का काम इंड होगा। लेकिन मेन, अब ये मेन फंक्शन की स्टोरी है ना। मेन फंक्शन में इस तरह से काम हो रहा है कि p है वो इस वेरिएबल को पॉइंट करने लगा है। तो भले ही ptr वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन उसका एड्रेस हमने p में रख लिया था, हम p का यूज़ करके इसको एक्सेस करेंगे। और यही काम हर बार हम करते रहेंगे जब जब हमें नोड की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अच्छा, मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ, देखिए उसमें 5 गया है कि नहीं गया है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ GCC, आप कोई भी कंपाइलर यूज़ कर रहे हो मैटर नहीं करता। तो मैंने इसको कंपाइल किया और कंपाइल देखिए, अच्छा देखिए हमने इसको कंपाइल किया है, आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो। तो मैंने GCC main.c लिख के कंपाइल किया, मेन हमारी फाइल का नाम है, यहाँ पर आप देख लीजिए। और मैं a.exe लिख के रन करता हूँ, देखिए यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया है। हो सकता है आप कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना पड़ता है ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर साइड में, तो आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 प्रिंट हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हम ये प्रोग्राम मीनू ड्रिवन बनाने वाले हैं तो मैं यहाँ पर खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमें किस तरह से फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो हमने आज ये सीखा कि हमने एक फंक्शन बनाया है जिसको मैं कॉल करूँगा और एक वैल्यू पास करूँगा तो हमें नोड क्रिएट करके मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।